तो दोस्तों बीपीसीएल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से किसी भी प्रकार के डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की गई इस क्वार्टर में। जितने भी ओएमसी कंपनी है हर किसी ने इस क्वार्टर में डिविडेंड दिया, लेकिन बीपीसीएल की तरफ से कोई भी डिविडेंड की अनाउंसमेंट नहीं की गई अभी तक। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,36,623 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1,26,864 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 1,34,896 करोड़ आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग 6 से 7% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पर आते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। 1.5% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टरली बेस पे। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा गिरा है, जबकि साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। मार्केट का मानना भी था कि इसी प्रकार के कुछ रेवेन्यू आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1,25,000 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो किया 1,35,000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1,27,279 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 1,21,621 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का 1,27,353 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 7,545 करोड़ था। पिछले साल 3,214 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 3,191 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग 1% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 56-57% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको गिरते हुए देखने को मिले। हालांकि गिरने के पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में 4,349 करोड़ का कंपनी को नुकसान होता हुआ देखने को मिला है। जबकि पिछले साल भी 1,773 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में देखते हैं तो एक अच्छा खासा नुकसान कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में होता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है। कंपनी शो किया 3,191 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 4,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे कम देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली अगर एक्सेप्शनल आइटम इसमें आप इंक्लूड करेंगे तो वैसे में प्रॉफिट आपको एस्टीमेट से बेहतर आपको देखने को मिल जाता है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं तो 6,036 करोड़ से बढ़ के 8,607 करोड़ आपको देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे 10,093 करोड़ से गिर के 8,607 करोड़ के आसपास। तो मार्केट मान के भी चला था कि क्वार्टरली बेस पे प्रॉफिट गिरेंगे और साल दर साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, वही देखने को मिला है। लेकिन एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17,66 रुपये, पिछले साल 7,52 अभी देखते हैं तो 7,47 आपको देखने को मिला है। और अगर मार्जिन देखने के लिए आते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन 4.13 से बढ़ के 5.59 देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 6.89 के आसपास। तो ऑपरेटिंग मार्जिन आपको साल दर साल बढ़ा है, क्वार्टरली बेस पे गिरा है। जबकि नेट मार्जिन 2.53 से 2.37 देखने को मिला है, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.52 के आसपास। तो नेट मार्जिन आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेवेन्यू अच्छे है, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं, रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला और जितना मार्केट का अनुमान था उससे बेहतर है। लेकिन प्रॉफिट लगता है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कमजोर आपको देखने को मिला है। तो देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर आज 2-3% की तेज़ी आपको दिखा चुका है, तो शायद बड़ी तेज़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।